अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ी अली और मेरे साथ हैं शेख ज़ैद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, वो भी छावा से रिलेटेड है, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो वीडियो का टाइटल है व्हाई छावा डिजर्व्स योर अटेंशन, अ कंप्लीट ब्रेकडाउन। छावा रिव्यू, विक्की कौशल, रश्मिका। सो स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ तो बताओ, मैं क्या करूं? And he just gave me one brief throughout the shoot. He said, "विकी मुझे शेर चाहिए." And that's all he said. वो चले तो शेर, वो दहाड़े तो शेर, वो लड़े तो शेर, वो चुप तो शेर, वो नाचे तो शेर. The most privileged and the most special thing that I could ask for in this lifetime. And I was just telling Lakshman sir, I feel like after this I'm happy enough to retire. क्योंकि मैं ये चाहता था कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन है, ये हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के बच्चे बच्चे को पता चले कि ये राजा है कौन। बॉलीवुड जो सालों से बदनाम रहा वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने में, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने में, कुछ इलियट क्लास एनआरआईज के लिए फिल्में बनाने में या फिर रीमेक्स की बाढ़ लाने में, लेकिन पहली बार एक ऐसे अनसंग वॉरियर की एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसके लिए बॉलीवुड का टू बी प्रिसाइज मैडॉक सिनेमा एंड टीम को तुम्हारा लेडर भाई सबसे पहले सैल्यूट करता है। सिर्फ इस फिल्म की कहानी को ठीक से समझने के लिए इस फिल्म के राइटर्स को 4 साल लग गए। So you know, when you try something new, you have to work hard. So everyone here has worked hard, but Maddock has one basic principle. We back writers and directors. तो ऋषि यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने 4 साल मेहनत की है। स्टैंड अप। और ये फिल्म नहीं, डायरेक्टर लक्ष्मण उतरेकर का सपना है। वो इस फिल्म के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि जब तक फिल्म की शूटिंग हुई उन्होंने विकी कौशल को राजा कहकर बुलाया। एक और चीज बहुत हेल्प करती थी कि लक्ष्मण सर, since the day that we have started discussing छावा, he's called me, he's only said राजे टू मी। अब क्यों खास है ये फिल्म? कौन है एग्जैक्टली छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें महाराज मेरा मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जितना आदर और सम्मान मिला, जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही पोर्तुगीज भाषा, मुगलों की भाषा, लगभग 13 भाषाएं सीखी, संस्कृत, विज्ञान, 16th सेंचुरी की भारत की सारी रीजनल भाषाएं, वेद शास्त्र, सबका ज्ञान प्राप्त किया। साथ में घुड़सवारी, आर्मरी, बॉडी बिल्डिंग, स्वॉर्ड्स फाइटिंग, मतलब शास्त्र और शस्त्र दोनों को लेकर चलने वाले, बल और बुद्धि का ऐसा कॉम्बो जो सिर्फ 15-20 हजार की सेना लेकर चारों तरफ से घिर जाने के बावजूद 8-10 लाख की आर्मी लेकर आए औरंगजेब को 27 टाइम्स घुटनों पर ला दी। लेकिन उनकी वीर गति से पहले उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया कि आपकी आत्मा कांप जाएगी। अगर आप सॉफ्ट हार्टेड होगे तो आप अंदर से रो पड़ोगे। लेकिन सवाल यह आता है कि इतने महान योद्धा की ऐसी दुर्गति कैसे हुई और उनके बाद मराठा एम्पायर का क्या हुआ? तो छावा मूवी आने से पहले ये एक ऐसी डिटेल वीडियो है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जिसमें हम छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में तो आपको डिटेल में बताएंगे ही, और आपको यह भी बताएंगे कि क्यों हर एक यंगस्टर को यह फिल्म एक बार अपनी लाइफ में जरूर देखनी चाहिए। और इस फिल्म से रिलेटेड काफी सारी अमेजिंग एंड एक्सक्लूसिव जानकारी पर भी बात करेंगे। जैसे साउथ इंडियन होने के बाद भी मेकर्स ने रश्मिका को इस फिल्म में कास्ट क्यों किया, फिल्म को 14 फरवरी को ही क्यों लाया जा रहा है और किस बुक पर बेस्ड है ये फिल्म। और वैसे भी इस वीडियो के लिए कुछ ही घंटों में शॉर्ट्स पे 250 से ज्यादा कमेंट्स आ गए थे, और रघुवीर भाई ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे पहले ही पता है कि तू छावा पर एक भी वीडियो नहीं बनाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन है छत्रपति संभाजी महाराज। तो मिड ऑफ 16th सेंचुरी के समय से ही मराठाओं की भूमि पर मुगल्स, बीजापुर सल्तनत, गोलकोंडा, पुर्तगीज कॉलोनी की नजर थी, लेकिन शेर की तरह दहाड़ते छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने किसी की एक नहीं चलती थी। और ठीक शिवाजी राजे के समय ही मुगल बादशाह औरंगजेब उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा था, लेकिन उसकी नजर हमेशा से ही दक्कन पे थी। लेकिन फिर भी हर बार उसे शिवाजी राजे के सामने धूल चाटनी पड़ती थी, इसलिए वो शिवाजी महाराज को राजा नहीं बल्कि पहाड़ी डाकू कहता था। लेकिन अप्रैल 1680 के समय शिवाजी महाराज की बीमारी से असमय मृत्यु हो जाती है, जिससे औरंगजेब बड़ा खुश होता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब नहीं रहा, और उसे लगा कि अब वो जल्द ही पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। लेकिन उसका सामना हुआ मराठा एम्पायर के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज से, जिन्होंने अपने पिता और सारे मराठाओं का सपना यानी पूर्ण स्वराज्य के लिए औरंगजेब से 27 टाइम्स लड़े। 20,000 की छोटी सी सेना लेकर गुरिल्ला वॉरफेयर से 8 लाख की सेना वाले औरंगजेब को बार बार हराया। छत्रपति संभाजी महाराज का पूरा जीवन भी काफी संघर्षपूर्ण रहा। जब वो 2 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया। उनकी दादी यानी जीजाबाई, जिन्होंने शिवाजी महाराज को शिक्षा दी थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया, उन्हें रामायण महाभारत के पाठ सिखाए। थोड़े बड़े होने पर उन्हें आमेर के राजा जय सिंह के यहाँ भेज दिया गया, जहाँ उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और बाकी सारी चीजें भी सीखी। इसके अलावा 13 भाषाएं भी सीखी। 16 इयर्स की एज में उन्होंने अपना पहला युद्ध जीता। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मृत्यु से पहले बाकी दुश्मनों से ज्यादा औरंगजेब से उन्हें सतर्क रहने को कहा। औरंगजेब का सपना था कि वो पूरे दक्कन पे अपना साम्राज्य स्थापित करे, और दक्कन को अब आज के टाइम के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला वगैरह से समझ सकते हो। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा थे मराठा। औरंगजेब इस विस्तार को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर
बुरहानपुर से आरंभ करने वाला, जो कि उस टाइम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस पॉइंट था। ये बात जब छत्रपति संभाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने उससे पहले ही उस पर अटैक करके बुरहानपुर पे कब्जा कर लिया। इसके बाद औरंगजेब ने रामसेज किले पे हमला किया, वहां से भी उसे धूल चाटनी पड़ी। 1682 से 1688 के बीच 27 टाइम्स में से औरंगजेब एक भी बार युद्ध नहीं जीत पाया। लेकिन कहते हैं ना कि गैरों का तो नाम बदनाम है, हमेशा धोखा अपनों से मिलता है। तो अपने 9 साल के रिजाइम में संभाजी महाराज ने लगभग 120 युद्ध लड़े, लेकिन कभी भी नहीं हारे। लेकिन उनके खुद के साले घनोजी सीकरे ने औरंगजेब के साथ मिली भगत करके संभाजी महाराज के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। हुआ कुछ ऐसा कि जब वो एक सीक्रेट रास्ते पर जा रहे थे, तभी घनोजी सीकरे ने उस सीक्रेट रास्ते के बारे में औरंगजेब को इन्फॉर्मेशन दे दी और संभाजी राजे को मुकारब खान ने कुछ 4-5 हजार सैनिकों के साथ पकड़ लिया। औरंगजेब ने अपने दरबार में उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहला, मुझे बादशाह मान लो। दूसरा, मराठाओं का सारा खजाना मुगलों को दे दो। एंड थर्ड, संभाजी अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम अपना लो। लेकिन उसी के दरबार में संभाजी ने उसकी वहीं पे बेइज्जती कर दी और उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब होता है आस्था और आस्था बदली नहीं जाती। जब उन्होंने ये बातें नहीं मानी तो उन्हें ऊंट पे उल्टा लटका दिया गया, उन पर पेशाब किया गया, उन्हें जोगर के कपड़े तक पहनाकर घुमाया गया, उन्हें पत्थर मारे गए, आंखों में गर्म सलियां तक घुसा दिया। रोज उनसे पूछा गया कि क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? उनका जवाब हमेशा ना रहा। उनकी उंगलियां तक काट दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए, जीभ काट दी गई। इवन ऐसा भी बताया जाता है कि उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिए गए। लेकिन मरते दम तक उन्होंने महादेव का नाम और अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए उन्हें धर्मवीर तक कहा गया। बट अनफॉर्चुनेटली हमें अंग्रेजों का, मुगलों का इतिहास स्कूल में मार पीट के रटाया जाता है, लेकिन आज भी भारत की जनता को ऐसे योद्धा के बारे में कुछ भी खास पता नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये चीजें बताई जाती है, मगर और कहीं भी ठीक से कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की इस तरह की यातना से बाकी मराठाओं का खून खौल उठा, उनके अंदर से मौत का डर ही जैसे खत्म हो गया। उसके बाद उन्हीं के सौतेले भाई राजा राम महाराज के नेतृत्व में उन्होंने औरंगजेब को मार गिराया। कि मराठों को इतना दुख होता है कि हमारे छत्रपति के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया, इस आदमी ने ऐसा किया छत्रपति के साथ और शिवाजी महाराज के बेटे के साथ, और हमारा एक हिम्मत वाला नेता, एक नेतृत्व इस क्रूरता से मारा कि वो एकदम गुस्से से उभरते हैं और औरंगजेब को इस प्रकार से उसके खिलाफ लड़ाई देते हैं कि औरंगजेब दक्कन में मर जाता है और वो यशस्वी नहीं होता है। बट पता है उससे भी बुरी बात क्या है? आज उसी महाराष्ट्र में औरंगजेब को सबका बाप बताया जाता है, जिसने गद्दी पाने के लिए अपने बाप को बंदी बना लिया था और अपने भाई का सर तन से जुदा करवा दिया था। दुर्भाग्य देखिए कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज के उसी महाराष्ट्र में, छत्रपति महाराज की उसी भूमि पर क्रूर औरंगजेब को नायक बनाकर पेश किया जा रहा है और उसे सबका बाप बताया जा रहा है। शायद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात की कभी कल्पना भी ना की हो, और कल्पना भी की होगी तो आज उनकी आत्मा कितनी दुखती होगी। तो अब तक आपको छत्रपति संभाजी महाराज कौन है ठीक से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको छावा फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। हाँ, तो देखो, छावा से पहले भी छत्रपति संभाजी महाराज पे मराठी में काफी सारी फिल्में बनी, बट स्मॉल बजट की वजह से कहानी को वो ठीक से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, इसलिए ये सारी फिल्में एवरेज साबित हो गई और सिर्फ रीजनल लेवल यानी महाराष्ट्र तक ही सीमित रह गई। जैसे 16 फरवरी 2024 को एक फिल्म आई थी शिवरयांचा छावा, जिसमें भूषण पाटिल लीड में थे और चिन्मय मांडलेकर, राहुल देव वगैरह भी थे। ये फिल्म 8 करोड़ के बजट में बनती है और 14 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है। इसी तरह की एक और फिल्म आई थी धर्म रक्षक महावीर संभाजी महाराज। ये फिल्म भी सिर्फ 11 करोड़ का कलेक्शन कर पाई थी, लेकिन पहली बार छत्रपति संभाजी महाराज की गाथा को पूरे लार्ज स्केल पे बनाने का जिम्मा मैडॉक सिनेमा ने उठाया है। आज कंडीशन ऐसी है कि छावा के टीजर के बाद लोग मैडॉक की ही 24 जनवरी को आने वाली स्काई फोर्स को भूल गए। हालत ऐसी हो चुकी है कि स्काई फोर्स की टिकट पे मेकर्स को अप टू 400 का डिस्काउंट देना पड़ा है। मतलब अगर आप 225 की टिकट लेते हो और फ्लाई हाई 400 का कूपन डालते हो तो वो आपको 26 रुपए की पड़ेगी। हाँ, लेकिन बस 26 जनवरी के लिए। और मैं तो कहूंगा कि अच्छा ही हुआ छावा पुष्पा 2 के टाइम पे पोस्टपोन हो गई, वरना पुष्पा को भी झुकना पड़ता और वो फिल्म हिंदी वेल्ड से ऐसी तगड़ी और मोटी कमाई नहीं कर पाती। छावा दरअसल डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तरेकर का सपना था और उन्हें ये फिल्म लार्ज स्केल पे भी बनानी थी। बिकॉज ऑफ द बजट फैक्टर, एक बड़ा रीजनल इंडस्ट्री में एक होता है, उसकी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज का या शिवाजी महाराज का जो वैभव था, जो उनकी दुनिया थी, जो उनकी वेल्थ थी, वो कभी दिखा नहीं पाते। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज दुनिया के ऐसे राजा है जिनके ऊपर PhD है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और सेट के पहले दिन पे ही उन्होंने सबसे कह दिया था कि देखो ये फिल्म मेरे लिए काफी पर्सनल है। और विकी कौशल, लक्ष्मण उत्तरेकर और मैडॉक सिनेमा के दिनेश विजन, तीनों का ये दूसरा कोलैब है। इससे पहले ये लोग जरा हट के जरा बचके पे साथ में काम कर चुके हैं और इस फिल्म के लिए लक्ष्मण इतने पैशनेट थे कि उन्होंने सेट पे कभी भी विकी कौशल को नाम से नहीं बल्कि राजा कह के बुलाया। एक और चीज बहुत हेल्प करती थी कि लक्ष्मण सर, सिंस द डे that we have started discussing Chhawa, he's called me, he's only said Raze to me. He's never called me by my name.
एक और चीज जो मार्केट में काफी ट्रेंड कर रही है वो ये है कि लोग रश्मिका को एज अ मराठी रानी के सिलेक्शन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि रश्मिका कभी भी उस तरह के एक्सेंट में बोली नहीं पाएगी। इवन दिनेश विजन खुद इसके अगेंस्ट थे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि रश्मिका की आंखें जिस तरह की है वो इस फिल्म के लिए एक परफेक्ट चॉइस होगी। अब देखो ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, इसके बाद थामा में भी रश्मिका फिर से एक बार मैडॉक सिनेमा के साथ कोलैब करेंगी। इस फिल्म के लिए विकी कौशल की जितनी तारीफ हो रही है, विकी कौशल ने इस फिल्म के लिए उतनी मेहनत भी की है। घुड़सवारी, लाठीबाजी, तलवारबाजी सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है विकी कौशल ने, और इसलिए ट्रेलर में उनके एक्सप्रेशंस और पावरफुल डायलॉग के हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। खासकर वो पानी से निकलकर अटैक करने वाला सीन, वो 400-500 लोगों के साथ वाला सीन। एंड इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा, हम वाई में एक स्केड्यूल कर रहे थे, जो आपने टीजर में पूरा एक चंक देखा था एक्शन का, वो तपती धूप में हम 2000 की क्राउड के साथ और लगभग 500 स्टंटमैन थे, हम शूट करते थे। और वो रमजान का महीना था, उसमें से कई स्टंटमैन रमजान में बिना खाए पिए वो शूटिंग करते थे, एक्शन करते थे, टू शो द ग्लोरी ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि विकी कौशल को इतना बल्कि नहीं दिखाना था, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज काफी एजाइल और फुर्तीले थे। देखो, हिस्टोरिकल फिल्में बनाने में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप कुछ भी नहीं दिखा सकते, खासकर अगर कहानी का हिस्सा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे हो। इसलिए राइटर्स ने 4 साल का समय लिया था इस फिल्म के रिसर्च करने के लिए। और पता है इस फिल्म को 14 फरवरी को क्यों रिलीज किया जा रहा है? नहीं, उस दिन वैलेंटाइन डे है, इसलिए नहीं भाई। अरे ये पीरियोडिक ड्रामा फिल्म है, कोई रोमांटिक फिल्म थोड़ी ना है। दरअसल 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की जयंती होती है। और एक बात, जहां संभाजी महाराज का बर्थ डेट 14 मई को माना जाता है, वही विकी कौशल का डेट ऑफ बर्थ 16 मई को आता है। देखो, बॉलीवुड में पीरियोडिक ड्रामा या हिस्टोरिकल फिल्में हमेशा से फेल साबित हुई है। अगर बनाई भी गई है तो वो कंट्रोवर्सी के दलदल में फंस गई है, एक्सेप्ट तानाजी। और तानाजी से याद आए कि अगर इस फिल्म में महाराज का कैरेक्टर एक बार फिर से शरद केलकर को मिले तो भाई मजे ही आ जाए। अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो कमेंट में शरद केलकर जरूर से स्पैम करना। अब वैसे तो ये फिल्म सबको देखनी चाहिए, लेकिन क्यों ये फिल्म यंगस्टर्स को देखनी चाहिए उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, एक टाइम था जब इंडिया जॉइंट फैमिली में रहती थी। बच्चों को उनके दादा दादी, नाना नानी चाइल्डहुड से ही कहानियों के माध्यम से काफी सारी चीजें बता दिया करते थे। लेकिन आज हर कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, इसीलिए आज अपने जेंजी की हालत फटी गेंजी जैसी हो गई है। या तो उन्हें सिगरेट, अल्कोहल और किसी दूसरे नशे ने बर्बाद कर रखा है, या फिर PORN वाले क्यूट हब साइट्स उनका टाइम कंज्यूम तो कर ही रही है, ऊपर से उनका दिमाग खोखला कर दे रही है। 6-7 घंटे बैटल ग्राउंड पे टाइम वेस्ट करना तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई है। ऐसे में अगर इस तरह की फिल्म आती है तो इसे यूथ में जरूर से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि भाई टाइम निकालकर वो बुक पढ़ने से रहे। इसलिए छावा जैसे फिल्म को टीम लैडर फैक्ट्स दिल से सपोर्ट करता है। बाकी आज के लिए बहुत ज्ञान दे दिया, तो मिलते हैं 14 फरवरी को। अरे पार्क में देख। ओह माय गॉड, तो ये है कंप्लीट स्टोरी। अच्छा, ट्रेलर में जब देखा था तो पता नहीं चला था मतलब कि किस डिटेलिंग में है। जाहिर सी बात है, फिर ये डिटेल इन्होंने वीडियो और बनाई फिर वो है। जो एक होता है ना कि बैक कैमरा क्या क्या चीजें हुई हैं और किस तरीके से उनको पुकारा गया, मतलब राजा की। अगर कोई आपको भी 10 दिन तक आपको कॉल करे ना राजा राजा राजा, तो आपके अंदर वो हाव भाव, आपके अंदर वो बिहेवियर, आपके अंदर वो एटीट्यूड आ जाएगा। पर्सनालिटी चेंज हो जाती है मतलब कि बिल्कुल पुकारने ऐसे से, ही क्योंकि लोग क्यों कहते हैं कि उसका नाम जो है सोच समझ के रखो, पर्सनालिटी पर फर्क पड़ेगा। अब आपको उसी चीज़ से पुकारा जाता है तो आपके कान में वही चीज़ पड़ रही है, तो आपका माइंड रीड कर रहा है, तो फिर वो पर्सनालिटी उसके अंदर आ शो जाती है, करने लग राजाओं जाती है। वाली आ जाती है। और जिस तरीके से हमने देखा कि विकी कौशल ने इस चीज को बहुत अच्छे से इस रोल को निभाया है, मुझे लग रहा है इनसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता था। बड़े जब बड़े भी actor उन्होंने स्टेट पे वो चीज़ को पॉइंट आउट किया कि सिंस ना वन डे उन्होंने मतलब कि मुझे पकड़ना जब स्टार्ट discuss करना करा, start तो उसका किया मतलब गया। ये था कि वो उसी चीज़ से उनको प्रेरणा आई है और वो चीज़ उन्होंने अप्लाई करी है अपने ऊपर। हाँ, और उसी चीज से बहुत बदलाव आया। उनका जो एटीट्यूड है शायद उसी वजह से बहुत ज्यादा राजाओं वाला था। और एक चीज और उन्होंने बताई, जो शेर की तरह उठना, शेर की तरह दहाड़ना, शेर की तरह बोलना, लड़ना तो शेर की तरह, मतलब हर अदा आपके अंदर शेर वाली होनी चाहिए। ऐसा ही है। इतने आप जंगजू और इतने आप बहादुर दिखाई दो कि बस, मतलब मैं ये कहूंगी कि एक वर्ड उन्होंने डिफाइन कर और दिया। पूरी फिल्म में जो जितने आपको दिखाए गए हैं कास्ट, उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? मतलब कास्टिंग आपको कैसी लग रही है फिल्म के बारे कास्टिंग अच्छा, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करूंगी कि जैसे कि आप ये जिन साहब की वीडियो थी तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि जी विकी कौशल को गलत कास्ट किया है, वो थोड़े से मतलब मेरे हिसाब बल्कि से तो है, उन्होंने- बल्कि दिखाया है उनको। और क्योंकि इनके तो हाथ में होता है ना, आपको पता है एक्टर्स के तो हाथ में होता है, एक्ट्रेसेस के हाथ में होता है वेट गेन करना, वेट लूज करना, तो इनको थोड़ा ऐसा ही सा है। बल्कि नहीं दिखाना चाहिए था। तो उस पर मैं ये कहूंगी कि मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से जब 4 साल उन्होंने स्टोरी समझने के समझने लिए में लगा तो दिए। फिर थोड़ा टाइम इसके लिए इनके लिए भी ले लेते भाई, अगर वेट गेन कुछ कम लॉस ले मैं वही कहना चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बात सही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जिसने 4 साल से स्टोरी रीड आउट करने में लगाती होंगी या समझने में लगाती होंगे, तो उसने क्या कैरेक्टर पे काम नहीं किया होगा? यही तो उसने वो कितना चूजी और ट्रिकी रहा होगा इन चीजों को लेकर। आप ये सोचें,
ठीक है, और फिर एक इंसान का जो ख्वाब है, सपना है, ड्रीम है कि वो ऐसा प्रोजेक्ट लाना चाहता होगा, तो उसने माइनर माइनर सी चीज़ों पे उसने एक बात है कि फोकस बनाया होगा। फिर रश्मिका के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि रश्मिका को लेना सही नहीं था, उनकी जगह कोई और एक्ट्रेस अच्छा वो ये बेटर एक्सेंट के हवाले से हो क्या? सकता था, बेटर रश्मिका से बेटर ऑप्शन अच्छा, थे बॉलीवुड में रश्मिका का हमारे तो मैं पास। नहीं कहूंगी ये, क्योंकि अच्छा वैसे रश्मिका को लेकर हमेशा मैंने देखा है कॉन्स्पायरेसी होती रहती है। कोई भी मूवी हो, जैसे एनिमल के हवाले से हमने सुना था, अब ये छावा के हवाले से भी हम सुन रहे हैं कि रश्मिका को कास्ट करना गलत है, लेकिन उन्होंने भी सही वो कहा कि लेकिन उनकी जब eyes वीडियो जो हैं, आएगी, जब वीडियो आएगी, मतलब कि जब फिल्म रिलीज होगी, जब मूवी तक आएगी। मूवी देखेंगे नहीं, जब तक ये क्या पता उन्होंने उससे बेटर काम किया हो हाँ जो ये भी है, एक्सपेक्टेशन से ये भी ऊपर है। जाके काम कर अगर लिया। आप एक्सेंट की बात करें तो कटरीना, उनका एक्सेंट फुल फॉरेनर वाला था, लेकिन अब वो हिंदी कितनी अच्छी बोलती हैं, बहुत औसम बोलती है। बहुत औसम बोलती हैं। तो इसी वजह से अभी पहले से जज करना तो मुझे लगता है गलत होगा। फिर उन्होंने कहा आईज, उनका एक हाव भाव, अच्छा रश्मिका की जो बात है, आईज हैं जो एक उनके फीचर्स हैं फेस के, तो उनके ऊपर इस तरीके के कैरेक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है इस तरीके के जैसे हिस्टोरिकल टाइप के कैरेक्टर्स ना अच्छे लगते हैं। फिजिकली काफी वर्किंग कर लिया रश्मिका ने। हाँ, और अब ज़्यादा बॉलीवुड में देखने को मिल रही है हमें ये। हम थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूज भी हो गए थे कि ये मूवी तमिल है या कोई और स्टेट से रिलेटेड, हाँ कोई सिनेमा की मूवी है, बॉलीवुड है भी कि नहीं है। मे बी विक्की को कास्ट कर लिया और किसी दूसरी मूवी में, तो बाद में पता चला कि नहीं ये बॉलीवुड ही है, रश्मिका को लिया गया, लाइक एनिमल जैसे रश्मिका को लिया बाकी गया। जो इस वीडियो में जो बात की गई है वो इनके हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। उनके हवाले, अच्छा 27 टाइम्स डिफीट किया है इन्होंने मुगलों को, और मुगल में भी औरंगजेब को। तो औरंगजेब की बहादुरी के किस्से, खैर बेशक मैं ये कहूँगी कि हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे, हमने भी अपनी बुक्स में पढ़े और बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत नायक दिखाया गया है उनको। अब देखिए, मैं इस चीज़ पे कोई राय इसलिए भी नहीं देना चाहूँगी कि मुझे सही और गलत नहीं पता अभी फिलहाल, ऐसा ही ठीक है, क्योंकि हमने कुछ और पढ़ा है, अब हमें नहीं पता कि वो क्या है, किस हद तक सच है, किस हद तक गलत है। तो इस पे पॉइंट आउट करना या इसके ऊपर कोई भी ओपिनियन देना या राय देना, मुझे लगता है कभी इस वक्त में गलत है। लेकिन ये है लेकिन कि आप लोगों के मतलब के हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। जब आप ये फिल्म देख लें उसके बाद एक ज़रा हिस्ट्री की कोई बुक भी पढ़ें इसके हवाले से, छत्रपति के हवाले से आप कह रहे हैं, तो उनको तो काफ़ी छत्रपति नॉलेज के हवाले से या औरंगजेब के हवाले से, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या सही व्हाट इज़ राइट। व्हाट इज़ राइट। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है हम में भी कमी हो, मैं ये बात भी बोल सकती हूँ कि हम, हो सकता है हमारी जो चीज़ें हमें जो पढ़ाई गई हैं, क्योंकि कई बार हमारी चीज़ों पे बहुत पॉइंट आउट किया जाता है, तो मे भी हो सकता है हमारी हिस्ट्री चेंज कर दी गई, क्योंकि आपको पता है बहुत रद्दोबदल हुई है कि अंग्रेज़ों ने हमारी हिस्ट्री को बहुत छेड़ा है, बहुत रद्दोबदल किया। अब हमें खुद भी नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो ये चीज़ मैं तो वसूख के साथ नहीं कह सकती, ठीक है। तो ये है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के हवाले से मैंने वीडियोस देखी हैं, और उन जैसा बहादुर और दलेर इंसान मैंने देखा। अच्छा, आखिर में उनका एक जो उनकी एंडिंग थी वो बड़ी खतरनाक थी। हाँ, कि जिस तरीके से उनको मतलब कैद में रखा और बंदी जितने बनाया जुल्म गया, सितम जितना हाँ किए उन पे, फिर उसके बाद उनका बदला भी लिया, औरंगजेब को भी मारा गया। लेकिन वही बात है कि इन चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि सीखना भी चाहिए इनसे। आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों से हमें सबक नहीं हासिल करना चाहिए? देखिए ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री कभी भी दोहरा सकती है, तो हमें जो है ना नॉलेज रखनी चाहिए इसके हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मूवी जो है थोड़ी पोस्टपोन्ड हुई है, ये पुष्पा के टाइम पे आने वाली थी, ये भी हमें अच्छा। नॉलेज मिली। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि पुष्पा के टाइम पे अच्छा, आ मैं देख जाती रहा था इसमें पुष्पा बार बार नहीं चल वीडियो में पाती। बजट के हवाले से काफ़ी बात की जा रही हाँ, थी, कि यही कि बजट एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से इसको जल्दी नहीं लाया गया। और इससे पहले भी इनके ऊपर काफ़ी मूवीज़ बन चुकी हैं, लेकिन रीजनल। वो हाँ रीजनल मूवीज़ बन चुकी हैं, लेकिन एक बजट के कारण जो है वो इतनी ज़्यादा उसको फेम नहीं मिला या फेमस नहीं हो पाई, बहुत ही कम उसका रिकवरी रही। रिकवरी भी रही, और दूसरी लेकिन बात इस ये बार जो इन्होंने काफ़ी सारा अपने ख्याल से काफ़ी पैसे लगाए हैं काफी इसके ऊपर। इन्वेस्टमेंट है इससे। आपको पता है एक चीज ये होती है कि एक इंसान बहुत महान और बहुत बड़ा है, आप इस बात को समझिएगा कि उसकी महानता दिखाने के लिए, उसकी वेल्थ, उसका मतलब शान शौकत, उसका आलीशान सा घर महल जो भी है, वो दिखाने की, जाहिर सी बात है राजाओं के तो महल होते हैं, कॉस्ट्यूम्स, तो वो कॉस्ट्यूम्स और उसकी ज्वेलरी वेयर करते थे, जो उनका चलना फिरना, उनकी एक चप्पल जो होती थी वो तक, अगर मैं उसकी भी बात करूँ तो हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव। उनकी तलवारें, स्पेशली उनकी वेपन्स, फिर उनकी एक फौजी सेनाएं। इसमें ये भी बताया गया कि भाई जो राइडर्स थे वो रोजे की हालत में स्टंट्स किए उन्होंने, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या, उनकी अजमत दिखाने के लिए, उनकी ये एक देखिए ये एक ना पॉजिटिव मैसेज है। हाँ
हालांकि ये चाहते तो नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने बोला। लेकिन उन्होंने बोला है, ये एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, आई तो लाइक इट। इसीलिए उन्होंने कहा कि बजट की वजह से लोगों ने बनाई तो थी, लेकिन उनकी वो एक बता रहे जितने विशाल रमजानों के टाइम भी शूटिंग हुई ना। हाँ, जितने विशाल और जितने बड़ी तरीके से उनकी वेल्थ वगैरह दिखानी चाहिए थी वो दिखा नहीं पा रहे थे, क्योंकि बजट इतना वो नहीं था, सिलेक्टेड होगा। लेकिन अब इस मूवी को इतने बड़े बजट पे इसीलिए लाया गया है कि जितना बड़ी सल्तनत थी उनकी, जितने मतलब उनकी जो शान और शौकत थी उसको अच्छे से दिखाया जा सके, ठीक है, ताकि लोगों के दिमाग, और ये भी बोला गया कि यंगस्टर्स को चाहिए, हमारी यूथ को चाहिए कि वो ये मूवी देखे। हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अब बहुत खत्म हो क्योंकि रहा है। जेन ज़ी को पता ही नहीं है ना, मतलब कि हमारी जो हिस्ट्री है वो क्या है, क्योंकि वो तो मोबाइल्स में लग गई हैं, गेम्स में लग गए और हैं जॉइंट लोग। फैमिली सिस्टम है नहीं, तो जिसकी वजह से हम अपनी तारीख से महरूम हो रहे ऐसे हैं। ही तो है। मूवीज के थ्रू कम से कम हमारे दिमाग में मैसेज फीड हो सकता है, हमें अपनी तारीख का पता चल सकता है। सही। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ये और मुझे लगता है। और एक रश्मिका ने एक बात कही थी कि ये वीडियो करने के बाद मैं रिटायरमेंट भी ले सकती हूँ, कि इतना खुशी इतनी यानी खुशी इतना खुशी। आला किस्म का मैंने प्रोजेक्ट कर लिया, तो बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ 14 फ़रवरी का, जल्दी से आ जाए, क्योंकि तो मेरे लिए बहुत बड़ा मूवी सरप्राइज देखने के गिफ्ट बाद है। पता चलेगा कि रश्मिका ने की किस लिए बोला है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोबारा किसी मूवी के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।